चलिए अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है डिफ्यूजन में, ये कौन सी रहेगी? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, अब ये हमको देखना है। ठीक है, तो जैसे कौन सी चीज़ें बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि कोई चीज़ यदि भारी होगी तो क्या हो जाएगा, उसको ट्रेवल करने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। और कोई चीज़ यदि हल्की होती है तो उसका मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं कि जो डिफ्यूजन का रेट होता है ये क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड लाइक ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, है ना। क्या बोलेंगे हम कि कोई गैस जो होती है वो जितनी ज्यादा भारी होगी क्या हो जाएगा, उसका डिफ्यूजन उतना कम होता है। और जो गैस जितनी हल्की होती है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा होता है ना। जैसे कौन सी चीज है ये, हाइड्रोजन हल्की है और ऑक्सीजन भारी है, तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, हाइड्रोजन का डिफ्यूजन काफी रैपिडली होगा, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन उससे कम होता है। ठीक है, फिर यदि आप इसको देखोगे दैट इज CO2 को देखोगे तो CO2 क्या है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा हैवी है, तो क्या हो जाएगा, CO2 का डिफ्यूजन और कम हो जाता है। आ गया ना समझ में? तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ये क्या भी कहलाता है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी कहलाता है। समझ आ गया ये, है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, दैट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, फिर इसके बाद हम कौन सी चीज बोलते हैं कि डिफ्यूजन जो होगा वो टेम्परेचर से रिलेटेड भी होता है। ये जो इंसेंस स्टिक वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था ना पिछली क्लास में, तो वो कौन सा वाला होता है, तो हम बोलेंगे क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कौन सी चीज होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं क्या बढ़ जाती है उनकी, ध्यान आया क्या, क्या बढ़ती है उनकी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होती है, एनर्जी ऑफ मोशन। तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे। तो हम बोलेंगे टेम्परेचर यदि ज्यादा होता है तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन का रेट अपने आप ज्यादा हो जाएगा, है ना। ध्यान ये अच्छे से कि हीट एनर्जी मिलने पर पार्टिकल्स का मोशन फास्ट हो गया था। क्लियर है ये, है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि प्रेशर जो होता है वो भी क्या करेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। यदि प्रेशर ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है। वो प्रेशर यदि कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, है ना। किस टाइप से, इसको आप वैसे इमेजिन करो, है ना। जैसे कि आपके पास दो बैलून्स हैं, एक क्या हुआ है पूरा एयर टाइट, मतलब एकदम टाइटली पैक्ड है, ठीक है, और एक बलून जो है उसमें एयर आपने फिलअप कर रखी है लेकिन वो कैसा थोड़ा सा फ्लैसिड सा है, ठीक है ना, थोड़ा सा पिचा सा है ना, जैसे हिंदी में उसको हम बोल लें तो। ठीक है, तो कौन सी वाली चीज होगी कि वो बैलून जिसमें क्या था, हवा एकदम टाइटली भरी हुई थी, मतलब क्या था, उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था, है ना। ध्यान ये, और एक बलून ऐसा है जिसमें क्या है, हवा भरी हुई है बट थोड़ा सा फ्लैसिड सा है ना, गिलबिला सा पिचा सा है। ठीक है, तो कौन सी चीज होती है, अब दोनों बलून्स में आपने कौन सी वाली चीज करवा दी, एक छेद कर दिया, किससे, दैट इज विद निडल, है ना, एक सुई से आपने दोनों बलून्स में छेद किया। तो जो एयर टाइट बलून था जिसमें क्या था, प्रेशर ज्यादा था, वो बलून क्या हो जाता है, एकदम से फ्लैट हो जाता है ना, एकदम खाली हो जाएगा। मतलब वहां से क्या हुआ, जैसे हमने छेद किया, जैसे हमने वहां पे पोर बनाया, वैसे ही क्या हो गया, एकदम पूरी की पूरी गैस रैपिडली बाहर निकल गई। ठीक है ना, तो वहां पे डिफ्यूजन क्या हुआ, काफी फास्ट, क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा था। और जो बलून किस टाइप का था, जो थोड़ा फ्लैसिड सा था, ठीक है, उसमें जब आपने क्या किया, नेडल को टच किया, तो वहां पर भी क्या हुआ, अपर्चर क्रिएट हुआ, बट वहां से क्या था, प्रेशर ज्यादा नहीं था, तो वो जो बलून होता है उसमें से गैस धीरे धीरे बाहर निकल रही, मतलब वहां का डिफ्यूजन कैसा है, कम है। आई ना बात समझ में अच्छे से? तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जो डिफ्यूजन का रेट होता है ये क्या रहेगा, एक तो डेंसिटी, डेंसिटी मतलब इसको आप मास से रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना, डेंसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको हम ग्राहम्स लॉ बोलते हैं, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, इसको अपन इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, कि जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। फिर हमने प्रेशर बोला, तो प्रेशर से भी क्या हो जाएगा, आप सोचो, प्रेशर बढ़ा तो क्या हो रहा है, डिफ्यूजन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, तो हम बोलेंगे इसका मतलब ये है कि इन दोनों में भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, बहुत देर हो गई बिना एक्सपेरिमेंट के, है ना, मजा ही नहीं रहा है, अब मजा लेते हैं हम थोड़ा सा।